दोस्तों, हम सबकी लाइफ में कभी न कभी चोटें लग जाया करती हैं। बचपन से लेकर आज तक कभी खेलते वक्त, कभी साइकिल चलाते वक्त या गाड़ी चलाते वक्त एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिनमें वुंड्स हो जाते हैं यानी कट लग जाते हैं। ये वुंड्स जो होते हैं छोटे से लेकर के बड़े होते हैं। नॉर्मली ये जो वुंड्स होते हैं वो 7 से 10 दिन 15 दिन में भर जाते हैं, मगर कभी कभी ऐसी स्टेज भी उत्पन्न हो जाती है कि ये वुंड्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से हील अप नहीं होते हैं। इनकी हीलिंग प्रोसेस काफी स्लो हो जाती है, जिसमें ये 4 से 6 हफ्ते भी ले लेते हैं। तो दोस्तों, ये वुंड्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे इनकी प्रोसेस स्लो हो जाती है, कैसे इनको मैनेज करना चाहिए कि ताकि ये जल्दी से भर जाएं, तो इन वुंड्स के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार मित्रों, चरक पाइल्स एवं पंचकर्मा से मैं डॉक्टर शिवदत्त पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि वुंड्स के टाइप्स कितने होते हैं, यानी कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, 2 प्रकार के ये वुंड्स होते हैं, एक ओपन वुंड्स और दूसरा क्लोज्ड वुंड्स। ओपन का मतलब ये होता है कि बाहर से कट लग गया है, उसमें घाव प्रॉपर तरीके से दिखाई देता है, ब्लीडिंग होती है, जिस ड्रेसिंग करके हम काम चला लेते हैं। दूसरा होता है क्लोज टाइप ऑफ वुंड्स, जिसमें इंटरनल ब्लीडिंग होती है और वहां पर नीला पड़ जाता है। वो ऊपर से कट तो नहीं लगता है, लेकिन अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो फट जाते हैं, ब्लड वेसल्स फट जाती हैं, जिसके कारण वो नीला दिखाई पड़ने लगता है। दोस्तों, ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो वुंड्स होते क्यों हैं, फिर भी जिक्र करना जरूरी है। जैसे काम करते वक्त कोई चाकू लग गई, या फिर रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, या फिर शरीर जल गया, या किसी दुर्घटना का शिकार हो गया, या किसी जानवर ने काट लिया, डॉग बाइट या बंदर, तो उसमें घाव हो जाते हैं, या बार बार इन्फेक्शन हो रहा है जिसके कारण वुंड्स होते हैं। और एक कारण होता है जिसमें जो हम बेड सोर्स बोलते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि एक ही जगह पर लगातार कंटिन्यूअस प्रेशर पड़ता रहता है, जिसकी वजह से वहां पर बेड सोर हो जाते हैं। ये भी घाव काफी मुश्किल से हील होते हैं। जो अन्य कारण होता है डायबिटिक फूड, यहाँ पर भी वुंड्स हो जाते हैं। नॉर्मली दोस्तों, होता क्या है कि जो भी छोटे मोटे कट लग जाते हैं वो 7 से 10 दिनों में भर जाते हैं, मगर कभी कभी क्या होता है कि ये वुंड्स जो है वो काफी दिनों तक नहीं भरते हैं। इनको भरने में 6 से 7 हफ्ते या 10 हफ्ते तक लग सकते हैं। इन्हीं को हम नॉन हीलिंग वुंड्स कहते हैं। मतलब ये कि अगर कोई घाव 4 से 6 हफ्ते में अगर नहीं बन रहा है तो वो नॉन हीलिंग वुंड्स की श्रेणी में आ जाता है। तो इन नॉन हीलिंग वुंड्स के जो कारण होते हैं उनमें डायबिटीज मेन होता है, यानी कि जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनमें ये घाव अगर हो जाता है तो काफी टाइम ले लेता है भरने में। या फिर कोई ओल्ड एज का पेशेंट है जो हमेशा कंटिन्यूअस बेड पर लेटा हुआ है, तो वहां पर बेड सोर्स हो जाते हैं। जो पुअर पेशेंट्स होते हैं उनका नरिशमेंट अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण घाव भरने में देरी होती है। कुछ लोग शराब या स्मोकिंग करते हैं, जिनके कारण उनमें वुंड्स की हीलिंग प्रोसेस काफी स्लो हो जाती है। बहुत से बच्चे या बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही वीक होता है, जिसमें भी घाव को भरने में काफी टाइम लगता है। उनके वुंड्स भी नॉन हीलिंग वुंड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों, ये नॉन हीलिंग वुंड्स होते क्या हैं? वुंड्स प्रॉपर तरीके से सही टाइम में नहीं भर रहे हैं तो ये नॉन हीलिंग वुंड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। नॉन हीलिंग कैटेगरी के वुंड्स के जो नॉर्मली एग्जांपल्स होते हैं वो डायबिटिक फुट, बेड सोर्स, और जो पोस्ट ऑपरेटिव होते हैं उनमें जो रखरखाव बहुत अच्छी तरीके से अगर नहीं हुआ है तो वहां पर भी दिक्कत आती है, नॉन हीलिंग वुंड्स हो जाए। दोस्तों, डायबिटिक फुट हो या फिर बेड सोर हो, वहां पर आमतौर में ऐसे देखने आए कि सालों लग जाते हैं, घाव पर नहीं भर पाते। तो दोस्तों, नॉन हीलिंग वुंड्स के बारे में जानने के बाद हम बात करते हैं कि ये नॉन हीलिंग वुंड्स कैसे मैनेज किए जाते हैं ताकि इनकी रिकवरी जो है वो फास्ट हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें पेशेंट के बारे में पता करना होता है कि ये डायबिटिक है या नॉन डायबिटिक है। अगर वो डायबिटिक है तो उसकी शुगर कंट्रोल होनी चाहिए। पेशेंट अगर बेड पर लेटा हुआ है, इमोबिलाइज पेशेंट है, पेशेंट को बेड सोर हो गए हैं, तो उसके जो घाव है वहां से प्रेशर को रिलीज करना चाहिए। अगर घाव में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। नॉन हीलिंग वुंड्स को मैनेज करने के लिए सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो डिब्राइमेंट होता है, यानी कि जो डेड टिश्यूज होते हैं उनको हटाया जाता है। वुंड्स में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें हमें प्रॉपर क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है। नॉर्मली ये क्लीनिंग बीटाडीन सॉल्यूशंस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और क्लोरीन वाटर वगैरह या सैलाइन वाटर से की जाती है। इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए टॉपिकल एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स यूज किए जाते हैं। अगर ये नॉन हीलिंग वुंड्स 2 साल, 3 साल, 4 साल से बने हुए हैं तो उसमें एडवांस मेथड्स अपनाने पड़ते हैं, जैसे कि स्किन ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है। दूसरी एक थेरेपी होती है जिसे हम HBOT बोलते हैं, यानी कि हाइपर बैरियाट्रिक ऑक्सीजन थेरेपी।
हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन थेरेपी की जाती है, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाया जाता है, पेशेंट्स का नरिशमेंट अच्छा हो इसके लिए हाई प्रोटीन डाइट, विटामिन सी वगैरह के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। डायबिटीज में प्रॉपर फूड केयर की जाती है, बेड शोर में प्रेशर रिलीज किए जाते हैं, उनकी हीलिंग काफी प्रॉपर होती है। दोस्तों आयुर्वेद यानी कि चरक और सुश्रुत में वुंड्स के बहुत अच्छा मैनेजमेंट बताया गया है, और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां ऐसी होती हैं जो वुंड्स की हीलिंग है वो काफी तेज कर देती हैं। हमारे कई ऐसे केसेस हैं जहां पर जो मॉडर्न ट्रीटमेंट में ग्राफ्टिंग की सलाह दी गई थी या फिर एम्पुटेशन यानी कि जो उस अंग को काटकर ही अलग कर देने की सलाह दी गई थी, वो केस भी हमारे आयुर्वेद से भरे हुए हैं और आज पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। दोस्तों कुछ पिक्चर्स हम शो कर रहे हैं जो 2 साल 3 साल से नॉन हीलिंग वुंड्स थे और जिनको प्रॉपर मैनेजमेंट के द्वारा आयुर्वेदिक दवाओं के द्वारा उनको जो हील अप किया गया है और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो देखा आपने दोस्तों कि आयुर्वेद से भी वुंड्स का काफी अच्छा मैनेजमेंट किया जा सकता है, और ये वो केसेस हैं जिनमें कि जो मॉडर्न टेक्निक्स ने ग्राफ्टिंग या फिर उनको एम्पुटेशन की सलाह दी थी, यानी कि जो अंग काटने की जो प्रोसेस होती है उनकी सलाह दी थी। कोई सवाल आपके मन में है तो वो कमेंट्स में आप लिख करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल वंस अगेन।